आज की वीडियो में मैं आपके साथ आलू की जिंगर टिक्की की रेसिपी शेयर करूंगी। इससे पहले आपने आलू की जिंगर फ्राइज और जिंगर कटलेट्स जरूर खाए होंगे, मगर आज की रेसिपी में मैं आपके साथ आलू की जिंगर की टिक्कियां शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मुझे 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, जिनमें बॉइल्ड आलू और बॉइल्ड एग शामिल है। सबसे पहले हमने लिए हैं उबले हुए आलू, जिनको मैंने मैशर के जरिए से अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। आपने यहाँ पे एक बात को नोट डाउन करना है कि आपने आलू को अपने हाथ की मदद से मैश नहीं करना, आपने आलू को मैशर की मदद से ही मैश करना है, क्योंकि इससे जो आलू है वो बहुत अच्छे तरीके से मैश होता है। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, जब हमारे आलू मैश हो जाएंगे तो हम अपने अंडों को भी इस मैशर की मदद से ही मैश करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैश करने के बाद आलू और अंडे किस कदर बारीक हो चुके हैं। इसके बाद आप इसमें धनिया, पुदीना या हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस कटलेट्स में इन तीनों चीजों में से भी किसी का भी इस्तेमाल नहीं करूंगी, ठीक है। ये कटलेट्स जो हैं ये थोड़े से डिफरेंट होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे मसाला जात, जिसमें सबसे पहले मैंने डाली है काली मिर्च, जो मैंने आधा चाय की चम्मच इस्तेमाल की है। इसके बाद मैंने डाला है इसमें चाट मसाला भी मैंने आधा चाय की चम्मच ही डाला है। इसके बाद मैंने डाली है जी लाल मिर्च, वो भी मैंने आधी चाय की चम्मच इस्तेमाल की है। इसके अलावा मैंने इसमें हस्बे जरूरत नमक ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हल्दी का ज्यादा इस्तेमाल जो है वो कटलेट्स के जायके को खराब करेगा। इन तमाम चीजों को डालने के बाद मैंने इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 इनके जो कटलेट्स हैं वो तैयार करते जाएंगे। आप इन कटलेट्सों को किसी भी शेप की मदद से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने इनको हाथ की मदद से ही तैयार किया है। कटलेट्स को तैयार करने के बाद हम अपने कोटिंग मटेरियल को रेडी करेंगे। कोटिंग मटेरियल के लिए मैंने लिया है जी 1 कप के करीब मैदा। इस मैदे में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी पानी और इसको अच्छे तरीके के साथ फेंट लूंगी। दूसरी जानिब मैंने लिया है कुछ खुश्क मैदा। अब क्या करेंगे, हम अपने कटलेट्स जो हैं उनकी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने कटलेट्स को लिक्विड मैदे में डाला है, उसके बाद मैंने इसको खुश्क मैदे में डाला है। खुश्क कोटिंग करने के बाद मैंने इसको एक प्लेट में रख दिया है। इसी तरह 1 बाय 1 मैं अपने तमाम जो कटलेट्स हैं उनकी इसी तरह कोटिंग करती जाऊंगी। दूसरी तरफ मैंने एक नॉन स्टिक का पैन लिया है, इसमें मैंने डाला है ऑयल। ऑयल जो ही हमारा गर्म हो जाए तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, हम अपने कटलेट्स जो है उनको तैयार करेंगे। यहाँ आपने एक बात नोट डाउन करनी है कि जितने भी आपके कटलेट्स हैं आपने उनको हल्की आंच पे पकाना है, और ये जो कटलेट्स हैं ये बाकी कटलेट्स की निस्बत 10 से 15 मिनट लेंगे, क्योंकि आपने मैदे की कोटिंग की है तो ये इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मगर यकीन मानिए कि ये कटलेट्स इस कदर लजीज, क्रिस्पी और मजेदार हैं कि आप जब भी कटलेट्स तैयार करेंगे आप इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। जो ही हमारी जो कटलेट्स है वो तमाम तैयार हो जाएं तो हम इसको 1 बाय 1 करके उतारते जाएंगे। कटलेट्स को तैयार करने के बाद आप इसको केचप, दही की चटनी, मायोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।